हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं जीके मास्टर हिंदी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक ऐसा राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ऐसा राज्य है जो संघीय और एकात्मक दोनों में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल्स हैं। इसका आंसर होगा 6 है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए किए गए हैं। तो आयरलैंड के लिए किए गए हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत में वित्त आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई थी। तो अनुच्छेद 368 में दी गई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुक्त चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का स्रोत क्या है। तो जनता का है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्यसभा है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है। तो उपयुक्त सभी में लगाया जाता है। आंतरिक अशांति में लगाया जाता है, ब्रह्म आक्रमण में लगाया जाता है और सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाता है। इसमें उपयुक्त सभी डी में लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है। तो भर्ती पर सलाह देना। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। भारत ने नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण की सीएजी का नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, संसद करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकेल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई थी। भारतीय संविधान में एकेल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई थी। तो ब्रिटेन से ली गई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो इसका आंसर 1976 में जोड़ा गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किससे है? तो राष्ट्रपति से है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा जीबी मंगवलंकर थे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है? भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किससे ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किससे ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शासन और प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शासन और प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 356 के अनुच्छेद में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 सितंबर 1946 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से प्रेषित है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से प्रेषित है? तो अमेरिका से प्रेषित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का विलंब किस आपातकाल में होता है? मौलिक अधिकारों का विलंब किस आपातकाल में होता है? तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल कब कितनी बार लगाया गया था? भारत में वित्तीय आपातकाल कब कितनी बार लगाया गया था? तो कभी नहीं लगाया गया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? एटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा के न्यूनतम कितने सदस्यों में होनी चाहिए? लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों में होनी चाहिए? तो 555 में सदस्यों में होनी चाहिए। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सर्वोच्चता किस देश की विशेषताएं हैं? संसद की सर्वोच्चता किस देश की विशेषताएं हैं? तो ब्रिटेन से विशेषताएं हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य किससे है? संविधान में लोकतंत्र का शब्द का तात्पर्य किससे है? तो जनता का शासन से है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सूची में कितने विषय होते हैं? राज सूची में कितने विषय होते हैं? तो 66 विषय होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? सामवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? तो भाग HBI में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के लिए विधायक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान के संशोधन के लिए विधायक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा नगर निगम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाएं से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? भारत में कुल कितने मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्तावना कहाँ लाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का हटाने का प्रस्तावना कहाँ लाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के लिए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के लिए हैं? तो रूस के लिए हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण सीएजी नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखक के परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुसूचियां हैं। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण क्या है? भारत में राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण क्या है? तो भंग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी इसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए ही इसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? तो शक्ति एवं केंद्रीकरण को कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग के लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस भाग के लिए दिए गए हैं? तो भाग एचबी को दिए गए हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1962 में लगाया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज का प्रावधान किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज का प्रावधान किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया गया था?
भारत में कैबिनेट मिशन कब आया गया था? तो 1946 में आया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। इसका आंसर सी होगा।